जो सेक्शन सी है ना, इसका क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 है, इक्विलिब्रियम मिक्सचर वाला। देखिए ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं ना, उससे रिलेटेड है। वो कहता है एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर इन 3 डेसीमीटर क्यूब। वॉल्यूम देखें आपको गिवन है 3 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है, ये वॉल्यूम आपको गिवन है। कंटेन्स 3.5 ग्राम नाइट्रोजन। तो मैस ऑफ नाइट्रोजन, ये जो आपको नाइट्रोजन है ना N2, इसका मैस गिवन है, मैस इज इक्वल टू गिवन है 3.5 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, ये गिवन है। अच्छा, मैस ऑफ हाइड्रोजन, ये भी M के इक्वल है और ये आपको गिवन है 0.15 ग्राम हाइड्रोजन का मैस गिवन है। इसके अलावा मैस ऑफ अमोनिया, ये आपके पास है जी M इज़ इक्वल टू 0.76 ग्राम। तो कहते हैं जी आपको ये रिएक्शन दिया गया, आप फाइंड करें इसके लिए KC की वैल्यू। तो रिएक्शन आपको पता भी है, हमने पढ़ा भी है, N2 प्लस 3H2, ये मिल के हमारे पास बना रहे हैं जी 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। तो कहता है जी नाइट्रोजन का मैस भी गिवन है, हाइड्रोजन का मैस भी गिवन है और अमोनिया का मैस भी गिवन है। तो हमें वो कहता है जी आप फाइंड करें KC को। किसको फाइंड करें जी? KC को। अब मसला क्या है? मसला ये है ना कि उसने हमें मैस दिया है। KC के फार्मूले में ना हम लोग डालते हैं मोलर कंसंट्रेशन को। अमोनिया की मोलर कंसंट्रेशन लेनी है, प्रोडक्ट ऊपर होते हैं, ये जो पीछे है इसको पावर बना देते हैं, हमने पढ़ा भी है। नाइट्रोजन को लिखना है और रिएक्टेंट हमेशा नीचे होते हैं H2, और जो कोफिशिएंट होता है उसको हम लोग बना देते हैं पावर। यहाँ तक तो हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं। अब अगली बात ये है ना कि ये हमारे पास जो KC है, इसको निकालने के लिए हमें मोलर कंसंट्रेशन चाहिए इन तीनों चीज़ों की, वो हमें गिवन नहीं है। तो कंसंट्रेशन का फार्मूला होता है मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। अब मसला ये है कि मोल्स भी हमें गिवन नहीं है, हमें क्या गिवन है? मैस। तो सबसे पहले ना हम हर गैस के अलग अलग मोल्स फाइंड करेंगे, मैस डिवाइडेड बाय मैस वाले फार्मूलर मैस वाले फार्मूले से। पहले सब गैसेस के मोल्स फाइंड करेंगे, फिर सब गैसेस की कंसंट्रेशन फाइंड करेंगे, फिर उस कंसंट्रेशन को KC वाले फार्मूले में पुट करेंगे, तो हमारा न्यूमेरिकल क्या होगा? सॉल्व होगा। अब सबसे पहले ना हम लोग गैसेस के मोल्स फाइंड करते हैं। सबसे पहली बात हमारे पास ना, सबसे पहले मैं मोल्स फाइंड करता हूँ जी, किसके? नाइट्रोजन के। मोल्स ऑफ नाइट्रोजन क्या होगा? मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू मैस ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का मैस सवाल में कितना गिवन है? सवाल में 3.5 ग्राम गिवन है। और नाइट्रोजन का मोलर मैस कितना होता है? एक नाइट्रोजन के एटम का 14, तो 2 नाइट्रोजन के एटम है, ये हो जाएगा 28 आपके पास हो जाएगा। इसको सॉल्व आउट आपने किया तो आपका आंसर आता है 0.125 मोल्स। ये नाइट्रोजन के पहले मोल्स फाइंड किए। फिर नाइट्रोजन के मोल्स फाइंड करने के बाद हम लोग फाइंड करेंगे हाइड्रोजन के मोल। कैसे? मैस ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय मोलर मैस। मैस कितना गिवन है सवाल की स्टेटमेंट में? 0.15 ग्राम है। 0.15 ग्राम हाइड्रोजन का मैस गिवन है, ग्राम साथ में लिख लेना है, ग्राम और ग्राम पर मोल, ये ग्राम के साथ ग्राम कैंसिल होगा, मोल ऊपर चला जाएगा। अब मोलर मैस कितना गिवन? हाइड्रोजन का मैस कितना होता है? 2 ग्राम पर मोल होते हैं, तो ग्राम के साथ फिर ग्राम कैंसिल होगा, मोल ऊपर चला जाएगा। तो ये हमारा आंसर आता है 0.074 मोल्स आते हैं हाइड्रोजन के। उसके बाद मोल्स ऑफ अमोनिया। अमोनिया के मोल्स कैसे फाइंड करेंगे? वही तरीका, मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। मैस कितना गिवन है? 0.76 अमोनिया का मैस देखें ना, ये गिवन है 0.76। इसका मोलर मैस कितना होगा अमोनिया का? नाइट्रोजन का होता है 14, 3 हाइड्रोजन का होता है 3, तो 14 + 3 कितना हो जाएगा? 17। इसको निकालोगे तो आपका आंसर आ जाता है 0.044 मोल्स आ जाते हैं। तो पहले ना आपने मैथ से क्या फाइंड कर लिया? मोल्स फाइंड कर लिए। अब मोल से आप क्या फाइंड करोगे? कंसंट्रेशन। सबसे पहले ना कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन फाइंड करो, तभी तो भैया इस फार्मूले में आपने कंसंट्रेशन पुट करनी है ना, पहले उसको फाइंड करोगे तब ना। कंसंट्रेशन का फार्मूला होता है मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम।
नाइट्रोजन के कितने मोल्स आए 0.125 और वॉल्यूम कितना गिवन है 3 डेसीमीटर क्यूब, ये देख लेना। अच्छा तो डिवाइडेड बाय क्या करोगे 3। इसी तरह हाइड्रोजन के मोल्स फाइंड करोगे, हाइड्रोजन मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, सी कंसंट्रेशन फाइंड करोगे। हाइड्रोजन के मोल्स कितने आए हैं, ये आपके पास ये हाइड्रोजन के मोल्स हैं 0.074, इसका वॉल्यूम कितना आया 3, इसको डिवाइड करोगे। तीसरा अमोनिया के कंसंट्रेशन फाइंड करो, कैसे मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, मोल कितने आए अमोनिया के 0.044 और इसका वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम 3 है ना, ये ऊपर क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन है 3 डेसीमीटर क्यूब। अब इसको आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर नाइट्रोजन के लिए आएगा 0.041, हाइड्रोजन के लिए आएगा 0.024, उसके बाद ये पॉइंट के बाद कुछ भी आ सकते हैं 0.014, इतना आ जाएगा। ये आपके पास कंसंट्रेशन आ गई। अब आपने ना Kc की वैल्यू फाइंड करनी है। तो Kc की वैल्यू किसकी इक्वल है, Kc का फार्मूला होता है मोल्स डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। Kc इज इक्वल टू प्रोडक्ट कितना था अमोनिया के ऊपर क्या थी पावर, ये भी हमने फार्मूला Kc का लिखा था। उसके बाद डिवाइडेड बाय N2 और हमारे पास H2 का क्यूब आ जाएगा। सिंपली आपने बस वैल्यूज पुट किए जाना है। अमोनिया की कंसंट्रेशन कितनी आई है 0.014 का स्केयर, कैलकुलेटर जिंदाबाद, उससे स्केयर लेना है पहले। उसके बाद नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन कितनी आई है, नाइट्रोजन की ये आई है नाइट्रोजन की 0.041 और हाइड्रोजन की कितनी आई है ये 0.024 का क्यूब। अब कैलकुलेटर से क्या करना है, इसका क्यूब लेना है, इसके क्यूब को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो नीचे आंसर आएगा, इधर आएगा आंसर, ठीक है। इसका स्केल लेना है, इसका आंसर आ जाएगा ऊपर, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो Kc की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। सही है, ये न्यूमेरिकल इस तरह से होता है।